हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है मेरी फ़्लाइट इंडिया के लिए, तो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। ब्रेकफास्ट करके मुझे निकलना है क्योंकि 2 बजे की फ़्लाइट है। सो आई वाज ऑल सेट, रेडी टू गो। Booked a cab for railway station. टेन मिनट्स में मेरी ट्रेन आएगी अभी। सो आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग अराउंड। दीज आर ऑल बोट हाउसेस एंड माई ट्रेन वॉज हेयर। सो ये एयरपोर्ट ट्रेन्स में लगेज रखने की भी जगह होती है। हियर आई एम एट स्टैंडस्टिल एयरपोर्ट और मेरी एमिरेट्स की फ़्लाइट है फ्रॉम स्टैंडस्टिल टू दुबई एंड देन दुबई टू दिल्ली। सो मैंने बैग चेक इन करवा लिया एंड देन आई वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक एंड आई वाज हियर अ बिट अर्ली, लाइक 3 hours अर्ली में भी। सो सिक्योरिटी चेक इज़ डन और अभी मेरा गेट नंबर आया नहीं है। सो आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग अराउंड एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री। मुझे लगा था मैं जल्दी हूँ, बट यहाँ देख के लग रहा है इट इज़ ऑल पैक्ड। सारे लोग जल्दी आए हैं बिकॉज गेट नंबर्स अभी आए नहीं हैं। फाइनली गेट नंबर्स आ गए हैं और मेरा गेट नंबर है 12। वहाँ जाने के लिए हमें लेनी है शटल बस। बस से उतर के थोड़ा सा वॉक करके आई वॉज फाइनली देयर एट माई बोर्डिंग गेट। अभी सिर्फ वेट कर रहे हैं हम लोग बोर्डिंग के लिए। सो फाइनली इट्स बोर्डिंग टाइम। टेक ऑफ से पहले ये लोग दिखाते हैं अपनी instruction videos, and this is my preview of the journey from London to Dubai. Some entertainment time now. काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं इनके पास, हॉलीवुड, बॉलीवुड, काफ़ी मूवीज़ एंड म्यूज़िक सब कुछ। एंड फिर दे दिया इन्होंने हमें मेन्यू और मेरा लंच आ गया था इंडियन वेजिटेरियन मील। टी एट द एंड, सम नैप टाइम नाउ। और ये लोग हमें फ्लाइट में तारे दिखा देते हैं। फाइनली आफ्टर 7 hours आई एम एट दुबई। मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए गेट नंबर्स आ गए हैं। तो थोड़ा फ्रेशन अप होके आई हैड टू कैच नेक्स्ट फ़्लाइट। दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, सो आई हैड टू वॉक अ लॉट एंड दिस वाज फर्स्ट टाइम कि हमें बस लेनी थी टू गो फॉर द नेक्स्ट गेट। यहाँ मेरा लेओवर है अराउंड 3 hours का एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड टू टेक अ बस। So bus ले ली and it took us around 20 minutes to reach at gate number C, which was my gate. So I'm here finally. Let me walk you through airport of Dubai. It's very beautiful airport. बहुत साफ़ सुथरा है and duty free भी बहुत बड़ा है। थोड़ी सी चॉकलेट शॉपिंग करी यहाँ पे। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी सुंदर भी है। सो अभी मेरी बोर्डिंग शुरू होने ही वाली है, बट मुझे लग रही थी भूख, सो सोचा पहले आलू टिक्की बर्गर खा लो एंड देन इट्स माय बोर्डिंग टाइम अगेन। मेरी सीट है विंडो साइड, सो
सो अच्छे से सेटल होके आराम से मैं बैठ गई हूँ। सो फाइनली इट्स टेक ऑफ टाइम एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने एरोप्लेन ट्रैफिक देखा है। इतने सारे फ्लाइट्स वेट कर रहे थे कि हम टेक ऑफ करेंगे, देन इट विल बी देयर टर्न। ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट का मेन्यू। इतनी भूख नहीं है पर थोड़ा बहुत खा ही लूँगी मैं। ये सनराइज़, यूके में तो सनराइज़ देखे ज़माने हो गए हैं, अब दिल्ली दूर नहीं है। हम लोग ऊपर से इतना छोटा छोटा दिखते हैं, पता नहीं भगवान हमें सीरियस भी लेते हैं या नहीं। वेलकम होम। एनआरआईज़ अच्छे से जानते हैं कि इस जगह की क्या अहमियत है। भाई इस एस्केलेटर पे आते ही वो गाना याद आ ही जाता है, ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा। काफ़ी कम लोग थे इसलिए इमिग्रेशन जल्दी हो गई। तो ड्यूटी फ्री क्रॉस करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना बैगेज लेने, और बैगेज कलेक्ट करके मैं निकल गई हूँ बाहर और वेट कर रही हूँ अपने फ्रेंड का। So finally I got picked up from Terminal 3 and then हमें जाना था Terminal 1 to pick up my husband. And there he is, वो मेरा पिया घर आया। अब हमें लेनी है शाम की ट्रेन दिल्ली से मोहाली के लिए। उससे पहले हम जाएंगे मेरे फ्रेंड के घर, थोड़ा बहुत खा पी के फ्रेशन अप होके then we'll take the train. अब हमारी ट्रेन है 5 बजे की, तो हम निकल गए थे स्टेशन के लिए। ट्रैफिक काफ़ी था। मेरी एनर्जी काफ़ी लो हो चुकी है। आई जस्ट नीड सम गुड रेस्ट नाउ। चलो जी, ये आ गई हमारी ट्रेन और हम बैठ के अपनी अपनी सीट पे सेटल हो गए अच्छे से। मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ, भाई यहाँ देखो कैमरे में। एंड देन जर्नी स्टार्टेड विद वेरी नाइस व्यू ऑफ सनसेट। वी गॉट सम स्नैक्स देयर इन ट्रेन। The view is so breathtaking. इन्होंने भाई हमें डिनर भी दिया, जो मेरी तो खाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं चुपचाप खाने के लिए मना करके सो गई। आइसक्रीम के लिए मना नहीं हो पाया तो वो मैंने खा ली। फाइनली हम पहुंच गए थे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और मैं अब वेट कर रही हूँ, डैडी जी का गाड़ी लेके आ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं घर। There is no better feeling than to be with your family. I am finally home and I'm here for 2 weeks and I'm gonna make best of this time. So see you next time. Bye. Good night.